आज का हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है 13 साल पहले। जब आशियन यूमिन के हाई स्कूल आया था। जब यूमिन ने आशियन को देखा था वो थोड़ा हैरानी हो गई थी। उस समय आशियन की एज सिर्फ 19 साल की थी और सिर्फ यूमिन की एज मात्र 17 साल की थी। हमें सुनाया जाता है कि बोलता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मिस्टर किंग। लड़कियां आशिन के फादर को घेर के खड़ी हुई थी। सब बोलती है कि लड़की बोलती आपने हमें कभी नहीं बताया कि आपका बेटा इतना हैंडसम है। दूसरी लड़की बोलती है मुझे लगता है कि आप मेरे फ्यूचर में फादर उन लोग बन सकते हो। आप सदमे में हैं। दूसरी लड़की बोलती है आप उसे अक्सर हमसे मिलने के लिए क्यों नहीं कह सकते। हमें आशियन के फादर के बारे में बताया जाता है। मिस्टर कीन है जो इनके प्रोफेसर है। मिस्टर कीन बोलते हैं सारे शांत हो जाओ लड़कियों, तुम मुझसे एक बार में सिर्फ एक ही सवाल पूछ सकती हो। लड़की बोलती है आपका सन कौन सी में है जैसे कि हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में है। कीन बोलती है मैं मिस्टर कीन को नहीं देख पा रही हूँ। यूमिन पीछे से हाथ उठा के बोलती है उसका नाम क्या है। मिस्टर किंग बोलता है ओ यूमिन उसका नाम आशियन किन है। यूमिन आशियन का नाम सुनकर ब्लश ही करने लगती है और अपने मन में बोलती है यहाँ तक उसका नाम है। सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। आशियन ही रहता है। यूमिन ने पहले बताया था कि फूल कौन से गार्डन में खिलते हैं। उस समय एज यूमिन की 22 हो रही थी। यूमिन अपने मन में बोलती है घर पहुंचने से पहले ही बेहोश हो जाऊंगी। मुझे एक सेकेंड के लिए लेट जाना चाहिए। मैं लगातार 3 दिनों और रात से काम करने से बीमार महसूस कर रही हूँ। स्टडी करना एक गलती थी। मेरी को फूलों को देखना बहुत सुंदर है। यूमिन को एक आवाज आती है हे। यूमिन ऊपर की ओर देखती है। आशियन आ जाता है और बोलता है क्या तुम ठीक हो। यूमिन बोलती है ओह आशियन किन। यूमिन उठ के बैठ जाती है और अपने मन में बोलती है रियल में वही है वो यहाँ क्यों है। यूमिन बोलती है मुझे माफ करना। आशियन बोलता है क्या तुम बीमार हो। मैंने तुम्हें बेंच में लेटते हुए देखा, सोचा कि तुम्हें हेल्प की जरूरत है। यूमिन खड़े होते हुए बोलती है नहीं नहीं मैं आराम कर रही थी क्योंकि मैं थक गई हूँ। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यूमिन ब्लश करने लगती है। आशियन बोलता है यह सुनकर अच्छा लगा। वैसे तुमको मेरा नाम कैसे पता चला। यूमिन आशियन की ओर देखने लगती है। आशियन बोलता है चलो पहले बैठते हैं। आशियन बोलता है ओ मेरे फादर तुम्हारे हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर के टीचर थे। यूमिन बोलती है हाँ आपके फादर हमारे साथ इतने अच्छे थे कि उन्हें सब प्यार करते थे। एक बार तुम किसी काम से हमारे स्कूल आए थे तो सब पागल हो गए थे। लड़कियों ने मास्टर किंग से सवालों की बौछार कर दी थी। उस दिन से तुम्हारा चेहरा और तुम्हारा नाम याद है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। मुझे इसके बारे में पहले पता होता। आशियन बोलता है मैं समझ गया तो तुम मेरे फादर की स्टूडेंट थी और हम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। आशियन स्माइल करते हुए बोलता है ये जरूरी एक डेस्टिनी होगी। यूमिन ब्लश करते हुए बोलती है ऐसे मत मुस्कुराओ, मेरा दिल धड़का दोगे। यूमिन बोलता है चलो हम नंबर एक्सचेंज करते हैं। यूमिन अपना फ़ोन दे देती है। यूमिन बोलता है तुम जब चाहो कॉल कर सकती हो। तुमको कभी भी हेल्प की ज़रूरत हो या खाने बाहर जाना हो तो मुझे बताइए। यूमिन बोलती है ओह थैंक यू। अब हम चले। अगर तुम मेरे रास्ते से जा रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। यूमिन बोलती है मेरी के फूलों के गिरने के बीच से मैं अपने पहले प्यार से टकराई। रात कुछ बहुत रोमांटिक था। यूमिन प्यार में पड़ने से खुद को रोक नहीं सकी। नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ परी आशियन दोस्तों के साथ था। वहाँ से आवाज आती है आशियन और आशियन उस ओर मुड़ता है। जैसे जैसे यूमिन और आशियन करीब आते गए यूमिन का प्यार उसके प्रति और बढ़ता गया। आशियन बोलता है तुम यहाँ क्यों आई हो, क्या तुम्हारा कोई लेक्चर नहीं था। यूमिन बोलती है नहीं मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने तुम्हें देखा। जिनका एक दोस्त बोलता है ओ ये कौन है आशियन। मेरा दोस्त यूमिन को बोलता है हमारे सेमेस्टर से नहीं लगती तुम क्या पढ़ रही हो।
यूमिन हेलो कहती है। आसियन बोलता है वो मेरी फादर की स्टूडेंट थी। तुम लोगों से बाद में मिलूंगा। तो यूमिन मैं तुम्हारे लिए कॉफी खरीद दूंगा। आसियन के दोस्त बोलते ओ तुम कहाँ जा रहे हो? यूमिन बोलती ओ तुम्हारे दोस्तों को क्या? आसियन बोलता है मैं उससे रोज मिलते रहता हूँ। दोस्त बोलता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? दूसरा बोलता वो अकेले चला गया। आसियन के फादर के स्टूडेंट होने के कारण वो दोनों का रिलेशन कुछ स्पेशल हो गया। लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है जहाँ आसियन बोलता है तुम बहुत थकी हुई दिख रही हो। तुम्हें अपने प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा प्रयास करना होता है। यूमिन बोलती हाँ इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। आसियन बोलता है तुम प्रिपरेशन करो लेकिन अपना खाना और नींद पूरा करना। यूमिन बोलती है ओके डैड हा। तुमको मेरी एग्जीबिशन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आसियन बोलता है क्यों नहीं? तुम्हें अपने आप पर विश्वास नहीं है? लेकिन आज तक के तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट बहुत अच्छे गए हैं। यूमिन बोलती है तुमको ऐसा लगता है? आसियन बोलता है लेकिन तुम अपने प्रोजेक्ट का सबसे अच्छा हिस्सा होता है क्योंकि तुम इसमें बहुत अपना हार्डवर्क करती हो। आसियन का कमेंट बहुत अच्छा और बहुत प्यारा था। इस दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूमिन आसियन का वेट कर रही थी। यूमिन आसियन की ही ओर देख रही थी जहाँ पर आसियन एक लड़की को बोलता है बाकी की बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। लड़की बोलती ओ तुम वादा करते हो? आसियन आके बोलता है इंतजार करवाने के लिए माफ करना यूमिन, वो मुझसे कुछ सवाल पूछ रही थी। यूमिन बोलती है ओ तुम बहुत पॉपुलर हो और अपने मन में बोलती है लड़कियों के बीच। आसियन बोलता है हाँ लेकिन मुझे इससे कुछ खास मजा नहीं आता है। ईमानदार होके कहूँ तो कभी कभी ये मुझे परेशान कर देती है लेकिन इसके बारे में किसी को बताना मत, ये एक सीक्रेट है। बोलती है क्या तुम बहुत फेमस होके थक गए हो या यह तुम्हारा अहंकार है? तो फिर तुम किसी को डेट करोगे तो लड़कियां तुम्हें अकेला नहीं छोड़ देगी। यूमिन अपने मन में बोलती है क्या तुम मेरे साथ डेट कर सकते हो? आसियन बोलता है यह सच है लेकिन यह मेरा किसी से पर्सन से डेटिंग करने का कारण नहीं हो सकता है। इससे चीजें और भी मजेदार हो जाएगी। यूमिन बोलती है ओ मैं इसे देखना चाहती हूँ। आसियन गंभीर से बदल गई हो यूमिन। वे दोनों प्राइवेट और गॉसिप करते थे, यही कारण है उनकी बातचीत के कारण यह कुछ क्षण के लिए ही यूमिन का प्यार और भी मजबूत कर दिया। लेकिन उसे अपने रियलिटी एहसास होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। यूमिन आसियन के आसपास रहने वाली उसके फादर की मात्र एक स्टूडेंट नहीं थी, के आसपास उसके फादर की बहुत सारी स्टूडेंट थी। जिनका जेंटल स्वभाव और बोलने का तरीका बहुत प्यारा था। भी वो किसी से दोस्ती करना चाहता था तो वो उसका बात करने का तरीका था। सच तो ये है कि आसियन की आंखें दयालु और थोड़ी वो उदासीन थी। वो यूमिन के पास फैमिली तरीके से आया लेकिन उसने उसके करीब आने की कभी कोशिश नहीं की। यूमिन आसियन के लिए कोई खास नहीं थी लेकिन यूमिन को आसियन के पास सब प्यारी लगती थी क्योंकि आसियन यूमिन के लिए खास था। यूमिन को यह हमेशा से पता था। उसने सच देखने से इनकार कर दिया क्योंकि वो अपने रियलिटी को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। लगता था उसका एक तरफा प्यार हमेशा के लिए खत्म हो गया है लेकिन उसे कुछ और भी उम्मीद थी। नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है हाई स्कूल का। यूमिन कॉल में जीहू से बात कर रही थी। जीहू बोलती है आसियन ने तुम्हारे फीलिंग को इग्नोर कर दिया कि वो जानता था। यूमिन रोते हुए बोलती है मुझे पता है कि मेरी जैसी लड़कियां उसके आसपास घिरी हुई रहती है। जीहू बोलती है तुम्हारे फीलिंग बाद में रिजेक्ट करने की जगह अभी अस्वीकार कर दे, का क्या फायदा? यूमिन बोलती है जीहू तुम अपने दोस्त के साथ इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? फोन रख रही हो। जीहू बोलती है माफ करना उसे, तुम मिस्टर किंग से मिलने पुराने हाई स्कूल गई हो ना? वीकेंड में वहाँ क्यों है? एग्जाम खत्म हो गई है ना? यूमिन बोलती हाँ उन्होंने कहा है कि उन्हें अभी भी कुछ काम करना है। यूमिन डोर के पास आ जाती है और नॉक करती है। डोर खोलती है, बोले हेलो मिस्टर किंग, मैं यूमिन हूँ, मैं अंदर आ रही हूँ। यूमिन मिस्टर किंग को ऐसी हालत में देख के थोड़ा घबरा जाती है।